न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि F इक्वल टू हमारा होता है ma। ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो दिख रहा है ना, F इक्वल टू ma, यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन, या फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, या इसी को अगर हम ए इक्वल टू लिख दें एफ बाय एम, दैट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसे अलग अलग तरीके से हम इसका स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो लिखोगे इसका स्टेटमेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that Newton's second law of motion is states that the acceleration of an object is directly proportional to the force applied and inversely proportional to मास ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट, यदि ए इक्वल टू आ जाएगा एफ बाय एम, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए, या इसे अनदर तरीके से भी स्टेट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड।